चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतर चुके हैं और अपना अपना प्रचार जारी है, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह अभी भी बना हुआ है कि किसके चिन्ह से और किसकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे उम्मीदवारों के साथ फिलहाल ये असमंजस बनी हुई है, लेकिन उसके पहले हम नजारा दिखा देते हैं कि यहाँ लोग जो है मानखुर्द के गौतम नगर में लोग इकट्ठा हुए हैं। महिलाएं हो, पुरुष हो, ये सभी उस व्यक्ति को सुनने आए हैं, उस उम्मीदवार को सुनने आए हैं जो पहली बार मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ने वाले हैं। उनकी लड़ाई ये आसान नहीं है, क्योंकि अपोजिट में उनके समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी होने वाले हैं। और हम बात कर रहे हैं नवाब मलिक की, जो चुनाव लड़ने वाले इस कॉन्स्टिट्यूंसी से। हालांकि उनका अपना जो चुनाव क्षेत्र है वो अनुशक्ति नगर रहा है, लेकिन अब उनकी बेटी सना मलिक वहां से चुनाव लड़ रही है। नवाब भाई, आपका खूब स्वागत है इंडिया टीवी में। जी, सबसे पहला सवाल कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का माहौल आपको लोगों में दिख रहा है? क्योंकि ये चुनाव क्षेत्र आपके लिए नया है, मुंबई भले नहीं न हो, लेकिन चुनाव क्षेत्र बिल्कुल नया है। देखिए, इससे पहले मैं 2 चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीता, और जब मैं नेहरू नगर से जीता तब उपचुनाव था, सरकार के विरोध में लोगों ने मुझे चुनकर दिया था। 3 बार मैं वहाँ विधायक रहा। और 2009 में जब परिसीमन हुआ, डिलिमिटेशन हुआ, तो एक जो विधानसभा ट्रॉम्बे थी उसके 2 हिस्से बन गए, एक अनुशक्ति नगर और एक शिवाजी नगर मानखुर्द। तो मुझे 15 दिन पहले भेजा गया कि अनुशक्ति नगर से आप चुनाव लड़ें, और वो सीट के बारे में ये था कि ये कठिन सीट है, जीत नहीं सकते। और 15 दिन में चुनाव हमने निकाला और वहाँ पे हमने काम किया। वो दुर्लक्षित क्षेत्र था, इसी का हिस्सा था। जो भी विधायक जीत के आते थे यहीं काम करते थे और वहाँ देखते नहीं थे, लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ हमने बदल दी। लेकिन मैंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था, मेरी बेटी को लड़ाऊंगा, इस तरह का फैसला मेरा था। लेकिन पिछले 4 महीने से इस क्षेत्र के लोग लगातार मेरे पास आते रहे। उन्होंने आग्रह किया कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। हालात बद से बदतर हो गए हैं, सारी मूलभूत सुविधाएं तो हैं, लेकिन राजनीति फिल्मी स्टाइल में हो रही है। गुंडई के बल पर राजनीति की जा रही है, नशे का कारोबार चरम सीमा पर है। और लोग चाहते थे कि आप अगर नहीं लड़ेंगे तो यहाँ कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो बाहुबली अंदाज में राजनीति है उसे रोकने के लिए हमें कोई मजबूत नेता चाहिए। लोगों का आग्रह था, मैंने फैसला किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा और हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 29 तारीख को हम नामांकन भरेंगे। ना भाई, लेकिन एक चीज़ है, जब आप चुनावी मैदान में उतरते थे तो गले में वो दुपट्टा होता था, पार्टी का चिन्ह होता था, लेकिन आसपास में ऐसी कोई चीज़ नहीं, सिर्फ उम्मीदवार नवाब भाई मलिक। तो क्या आप पूरी तरह से तय है कि निर्दलीय हैं आप? 29 तारीख को तय हो जाएगा कि मैं किस पार्टी से कैसे चुनाव लड़ रहा हूँ। थोड़े दिन आप इंतजार कीजिए, 29 तारीख को नामांकन भरा जाएगा तो आपको सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। लेकिन ना भाई, ये असमंजस की स्थिति क्यों? नहीं, मैंने तो कोई असमंजस नहीं तैयार किया, मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। कल नेता भी हमारे आए थे मेरे घर, उससे बातचीत हुई है। हमें लगता है कि 29 तारीख के दिन आप देखेंगे मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा और भारी वोटों से, इस जहाँ तक समर्थन मिल रहा है लोगों का, हम भारी वोटों से कामयाब होंगे। पार्टी का सिंबल कितना जरूरी है आपके लिए? देखिए, शहर में जब जब मैं चुनाव लड़ा, चाहे नेहरू नगर हो, चाहे अनुशक्ति नगर हो, चाहे अब शिवाजी नगर है, हमें लगता है कि व्यक्ति के आधार पे लोगों ने मुझे चुना है। लेकिन ये भी बात सही है कि हम पार्टी के साथ जुड़े रहे। पार्टी के साथ जुड़े रहने से राजनीति जब व्यापक करनी होती है तो पार्टी के साथ रहना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्तिगत आधार होता है उसी पे ही चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। आज की राजनीति इस तरह की नहीं कि पार्टी किसे भी खड़ा कर दे वो जीत जाए, ऐसी परिस्थिति अब राजनीति में नहीं है। व्यक्ति का कद्दावर होना है, व्यक्ति का लोगों में विश्वास होना बहुत जरूरी है, आप कहते हो उम्मीदवार। बिल्कुल, जब तक नेता के प्रति लोगों में विश्वास नहीं होगा कोई भी नेता चुनाव नहीं जीत सकता। दूसरा सवाल है कि क्या ये वजह है कि बीजेपी लगातार विरोध कर रही है, इसीलिए कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है? आप पार्टी से यानी घड़ी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय? नहीं, कौन विरोध कर रहा है ये सवाल नहीं है। सवाल समर्थन किसका है? समर्थन जनता का है। हमें नेताओं का, दलों का विरोध, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता का समर्थन है, हम चुनाव जीतेंगे। क्या वो वजह है कि महायुति में से बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हम चुनाव में समर्थन नहीं करेंगे, हम उनका प्रचार भी नहीं करेंगे, उनको उम्मीदवारी अजीत पवार गुट से घड़ी से मिलती है? तो नहीं, वो अगर नहीं करना चाहते तो हम कभी उनके पास कोई समर्थन मांगने भी नहीं जा रहे, हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे। दूसरा सवाल ये भाई कि अगर आप निर्दलीय, दोनों अगर स्थितियां बनती है, निर्दलीय 29 तारीख तक इंतजार कीजिए, परिस्थितियां साफ हो जाएंगी, मैं चुनाव लड़ूंगा पूरी ताकत से, जनता साथ में, हम चुनाव जीतेंगे। सवाल ये कि आप जिसके खिलाफ आपने किसी समय में मोर्चा खोला हुआ था,
वो थे समीर वानखेड़े। सवाल अब यह है कि एकनाथ शिंदे उनको देने जा रहे हैं। फर्जीवाड़ा है, नकली सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़ेंगे अगर कोई तो वो चुनाव टिकेगा नहीं, हार जाएंगे। एकनाथ शिंदे उनको टिकट देने जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ उम्मीदवार उनके पास नहीं है। फर्जीवाड़ा और फर्जीवाड़े सर्टिफिकेट चुनाव लड़ेंगे, हमें लगता है नकली सर्टिफिकेट है। देखे अभी कोई न्यायालय तक वो मामला पहुंचा नहीं है। हमें लगता है अगर सर्टिफिकेट नकली है और कहीं ना कहीं चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं तो फर्जीवाड़ा जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और फर्जीवाड़ा जैसे लोग जो हैं उनको जनता कभी भी वोट नहीं देती। मुख्यमंत्री को समझ में आना चाहिए, चीजों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब फर्जीवाड़े वाले लोगों के साथ अगर वो खड़े हो रहे हैं तो उनको समझना पड़ेगा कि फर्जीवाड़े की क्या हैसियत है, जनता नापेगी। लेकिन सवाल ये है कि आप अबू आसिम आजमी के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं कि वो महा विकास आघाड़ी का चेहरा होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऑफकोर्स उनके साथ शरद पवार खड़े होंगे, चुनाव प्रचार में होंगे। एक बड़ी टक्कर आपको मिलती हुई नजर आई। जब आप युद्ध के मैदान में जाते हैं तो कौन किस तरफ से खड़ा है ये नहीं देखा जाता। हमें लगता है यहाँ की जनता उन्हें एक विलन की तरह देख रही है और जनता चाहती है वो चुनाव हारे और उन्हें हम हराएंगे। एक आखिरी सवाल नवाब भाई, ये भी राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा हो रही है कि सना मलिक घड़ी चिन्ह से और आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और आपको शरद पवार गुट से समर्थन मिल रहा होगा। अगर आप जीत जाते हैं तो आप शरद पवार के पास जाके अपनी उनके साथ चले जाएंगे। क्या ये समीकरण है? अगर मगर से राजनीति नहीं होती, हम राजनीति करते हैं तो पूरी ताकत से, कहीं भी खड़े रहते हैं पूरी ताकत से। अगर मगर किंतु परंतु शंका ये नवाब मलिक के साथ कभी होता नहीं। नवाब मलिक जहाँ रहता है पूरी ताकत से खड़ा रहता है। लेकिन वैचारिक जो है हमारे मतभेद जिनसे जब भी रहे हैं वैचारिक मतभेद, हम विचारधारा तो अपने बदल ही नहीं सकते। अब कोई कहीं से टिकट ले ले जिनका कोई विचार नहीं है। नवाब मलिक को लेकर जनता के अंदर स्पष्ट है कि वैचारिक रूप से नवाब मलिक की विचारधारा क्या है। फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा, फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा है, समता मूलक समाज बनाने की विचारधारा है, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है, गरीबों के उद्धार की विचारधारा है। और इस विचार से हम कभी भी समझौता नहीं कर सकते। धन्यवाद भाई हमसे बातचीत करने के लिए। यह है नवाब मलिक जो चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। 29 तारीख को यह स्पष्ट हो सकेगा कि नवाब मलिक के गले में घड़ी का चिन्ह होता है या वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ समीर भी से, इंडिया टीवी, मुंबई।